Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss Central University MSc Life Science 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके नाउ तो ये पार्ट सेकंड वीडियो है. इस पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी. ओके पार्ट बी के अंदर भी आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं. तो 20 करके हम मीन्स इस पार्ट के अंदर मैं 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी. नाउ मेरी जो पार्ट फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने पार्ट ए को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया है. उस पार्ट ए के अंदर आपको पता है कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे. ओके सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो @Kavis Academy. ओके वहाँ पे आपको जो भी बुक्स रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरीज है तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मेरे कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. ओके 25 तक मैंने डिस्कस करा दिया था. अब पार्ट बी है. पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 26. द स्मॉलेस्ट वायरस रेप्लिकेटिंग ऑटोनॉमसली इन यूकैरियोटिक सेल. सो क्या बोला गया? स्मॉलेस्ट वायरस. ओके तो जो स्मॉलेस्ट वायरस है दैट इज द यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. ऑप्शन नंबर थर्ड होगा दैट इज द सिरको वायरस. ये जो है इसको हम बोलते हैं पीसीवी. क्या बोलते हैं हम? पीसीवी. दैट इज द पोर्साइन सिरको वायरस. ओके इसका पूरा नाम है. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. नाउ इसकी जो साइज होती है दैट इज द 1800 बेस पेयर. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 27. इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल विदाउट प्रोटीन कोड इज कॉल्ड. तो आपको बोला गया है कि वायरस है इसका इन्फेक्शन पार्टिकल कौन सा है? दैट इज द आरएनए पार्टिकल. ओके एंड उसकी जो ऊपर नॉर्मली वायरस के ऊपर प्रोटीन कोड होती है ना, बट इसके अंदर क्या है? प्रोटीन कोड नहीं है ना. तो ऐसा वायरस ऐसा कौन सा है? दैट इज नॉन एज द वायरोइड. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दैट इज द पायरॉन. ये क्या होता है कि ये स्मॉलेस्ट प्रोटीनियस इन्फेक्शन पार्टिकल है. इन्फेक्शियस पार्टिकल है. क्या है? प्रोटीनियस. ओके यहाँ पे क्या बोला गया? आरएनए पार्टिकल पूछा गया बट ये कैसा है? प्रोटीनियस है. ध्यान रखना. और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है. ओके नाउ सेकेंड चीज़ और सेकेंड ऑप्शन क्या है? वायरोइड. जो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या है? इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एंड प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है. सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट. नाउ ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं वायरॉन. ये क्या होता है? ये नॉर्मली जो वायरस है उसको बोलते हैं वायरस पार्टिकल. मीन्स इसके ऊपर प्रोटीन की जो कोट है वो होगी, प्रोटीन कोटिंग है वो होगी. ओके एंड उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए और डीएनए कोई भी हो सकता है ना. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर कोई भी डीएनए हो सकता है. तो यहाँ पे जो इन्फेक्शस पार्टिकल है इस वाले एरिया में वायरॉन के अंदर जो इन्फेक्शस पार्टिकल है दैट इज द आरएनए एंड डीएनए दोनों है ना. एंड प्रोटीन कोट भी है. सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा. नाउ थर्ड देखते हैं दैट इज द वायरोसॉइड. ये क्या होता है? वायरोसॉइड इज द स्मॉल सर्कुलर आरएनए. ये वायरोइड की जैसा ही है बट इसकी एक कमी है. क्या कमी है? कि ये इसकी स्मॉलर सर्कुलर आरएनए है बट इसको क्या किसी को इन्फेक्ट करने के लिए इसको दूसरे वायरस की हेल्प लेनी पड़ती है ना. द अदर दे रिक्वायर द अदर हेल्पर वायरस टू स्टेबलाइज एन इन्फेक्शंस. ओके सो ये भी नहीं होगा. सो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी. ध्यान रखना कुछ नहीं है, सिंपल से वर्ड्स है तो उसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फ्रेगमेंटेशन. ओके सो दैट इज द ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड. सो फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होता है दैट इज द लैक्टिक एसिड. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 29. एनाबीना N2 fixer is present in the root pocket of. तो यहाँ पे जो एनाबीना के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है दैट इज द एजोला. ओके नाउ तो पहली चीज़ आती है कि एजोला क्या है? एजोला इज द टेरिडोफाइटम. ओके एंड एनाबीना इज द ब्लू ग्रीन एल्गी. ओके ये दोनों क्या करते हैं? आपस में सिम्बायोसिक
रिलेशनशिप होती है, मीन्स दोनों को प्रॉफिट होता है। सिम्बायोसिक एसोसिएशन क्या होता है, मीन्स दोनों को फायदा होता है, दोनों साथ साथ रहती है। ओके, मीन्स जो एल्गी है आपकी, एल्गी है मीन्स जो एनाबिना है ना, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। ओके, एंड जो ये फर्न है, ये जो एजोला है, वो इसको हैबिटेट प्रोवाइड कराएगी, मीन्स दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट, एजोला। ओके, नाउ तो जो एजोला इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली इन कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड पर्टिकुलर इन एशिया। ओके, now question number 30, the ability of bacteria to change their morphology form frequently is, means बैक्टीरिया की ऐसी एबिलिटी कि अपनी मॉर्फोलॉजी, अपनी जो आउटर शेप है उसको चेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं पैलियोमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम, लाइसोजेनी। लाइसोजेनी कुछ नहीं है, सिंपल सा जो वायरल रिप्रोडक्शन साइकिल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ओके, एक होता है आपका लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो ये जो लाइसोजेनी है वो लाइसोजेनिक साइकिल है, वायरल रिप्रोडक्शन वाला। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर बी क्या है, दैट इज द पैलियोमॉर्फिज्म, जो इसका करेक्ट आंसर है ना। इसका मीन्स होता है विच डू नॉट हैव अ रेगुलर स्ट्रक्चर, मीन्स इसका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं पैलियोमॉर्फिज्म। ओके, एंड जो पायरोल्स है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि मॉर्फोलॉजी चेंज, मीन्स मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है, चेंज अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करता रहता है, दैट इज नॉन एज द पैलियोमॉर्फिक। ओके, नाउ आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकन्स की। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका करेक्ट। इसके अंदर जो प्लांट्स है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल वॉल्स होती है। लाइक प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल्स होती है, सेल वॉल्स आर द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, लिग्नाइन, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सेल वॉल अलग अलग कंपोनेंट से बनी होती है। जो फंगस होता है, फंगस के अंदर की जो सेल वॉल्स होती है, फंगस की सेल वॉल वो मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, बट इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, दैट इज द ओमाइसीटीज। कौन, ओमाइसीटीज एक क्लास है फंगस की। ओके, तो इसके अंदर जो भी मेंबर्स है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस टाइप के एक्सेप्शंस ध्यान रखने चाहिए ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल पूछा गया था, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकन। Now, question number 32, which one of the following is called beaver yeast? तो यहाँ पे कौन सा है, so that is the Saccharomyces cerevisiae, so option number B is correct. Okay. Now, question number 33, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो अगार अगार है इसको हम न्यूट्रेंट के अंदर, मीन्स लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी में लेबोरेटरी कंडीशन में यूज़ करते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखा है यहाँ पे गैलिडियम्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होता है आपका करेक्ट। ओके, ये जो अगार अगार है एक्सटेंड फ्रॉम द रेड एल्गी, किससे होता है, रेड एल्गी से, रेड सीवीड से हम निकालते हैं, रेड एल्गी से। ओके, और वो जो रेड एल्गी होती है दैट इज द ग्राइसेलिया एंड द गैलिडियम्स स्पीसीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉजेस इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे जो मेनली होता है कनेक्टिव टिश्यू प्लांट्स के अंदर वो जाइलम एंड फ्लाइम होता है, बट यहाँ मॉजेस का पूछा गया है, दैट इज द पैरेंकाइमा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नाउ सर्किनेट वर्नेशन इज फाउंड इन। तो ये जो वर्नेशन का मीन्स होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा साइकस एंड फन, दोनों के अंदर होता है। जो वर्नेशन होता है, वर्नेशन का मीन्स होता है कि न्यू लीफ का फॉर्मेशन होना, है ना। न्यू लीफ होगा तो वो जो न्यू लीफ का जो गुच्छा होता है, दैट न्यू लीफ को क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं। ओके, तो इतनी छोटी छोटी ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू लीफ। ओके, नाउ फिर आता है सर्सिनेट, इसका मीन्स होता है कि ये जो लीफ है वो बर्ड की फॉर्म में छोटे छोटे ऐसे अरेंज होती है लाइन वाइज। ओके, एंड टाइटली कॉइल हो जाती है, ये दिख रहा है डायग्राम के अंदर, मीन्स ये लीफ ऐसे ऐसे हो रही है, राउंड हो रही है, टाइटली कॉइल क्यों होती है,
क्योंकि इसको ये जो इसकी पिट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, जब तक इसकी लीफ लार्ज नहीं हो जाती, जब तक इसकी लीफ बड़ी नहीं हो जाती, तब तक ये इस टाइप का कर्ल शेप का शो करेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये मेरी सजेशन एक है कि जो नीट और एम्स के अंदर जो क्वेश्चंस है ना लास्ट ईयर के, उसके अंदर ये सारे सर्किनेट वर्नेशंस ये सारे पूछे गए। तो एक बार अगर आपको टाइम मिले तो नीट एंड एम्स के जो लास्ट ईयर की पेपर है उसको सॉल्व कर लेना। ओके, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, फ्लायम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से कैसे डिफरेंट है? जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर दे हैविंग अ नो कंपेनियन सेल्स, सो ऑप्शन नंबर थर्ड होता है आपका करेक्ट। मीन्स जो जिम्नोस्पर्म है वो उसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होती है, बट एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो ये आपका बेसिक चार्ट है। इस बेसिक चार्ट को ध्यान रखना, कुछ नहीं, ये बेसिक डिफरेंस है। लाइक जिम्नोस्पर्म नॉर्मली ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर ट्री होता है एंड एंजियोस्पर्म के अंदर हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज आते हैं। ओके, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। ये जो मैंने हैदराबाद का पेपर सॉल्व कराया था तो उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। लाइक उसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे ज़्यादा एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे। तो ऐसे आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ना। जाइलम वेसल्स होती है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है बट एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। कैम्पेनियन सेल्स होती है वो इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है एंड एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। कौन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको मीन्स इस चार्ट को अच्छे से रट लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ। एक बार ये फ्लावर होगा, फ्लोरिंग देगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं मोनोकार्पिक। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज। जो हम खाने वाला पोर्शन कौन सा होता है मैंगो का? अब मैंगो का दैट इज द मीजोकार्प। ओके, अब मैंगो का सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं। जो सबसे आउटर है ना उसका छिलका होता है दैट इज नॉन एज द एपिकार्प। ओके, फिर उसकी छिलके के अंदर जो येलो कलर का जो हम खाते हैं दैट इज द मीजोकार्प। मीन्स एडिबल पोर्शन कौन सा हो गया? दैट इज द मीजोकार्प। ओके, ना उसके अंदर एंडोकार्प होगा, फिर सीड आएगा है ना, सीड कोट आएगी, फिर सीड आएगा। तो ये ना बेसिक मैंगो का डायग्राम होता है। तो ध्यान रखना इसकी मॉर्फोलॉजी, सारे फ्रूट्स की मॉर्फोलॉजी एक बार अच्छे से देख लेना, और उसको ट्रू फ्रूट बोला जाता है। नाउ ये भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इडिबल पोर्शन ऑफ कोकोनट इज। तो कोकोनट के अंदर इडिबल पोर्शन कौन सा होता है? अब कोकोनट के अंदर तो आपको पता है कितने सारा मीन्स कितनी मेहनत करके उसको फिर कहीं जाके हमें कोकोनट खाने को मिलता है ना। मीन्स सबसे जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ अ एपिकार्प। फिर उसके अंदर ऐसे हेयर लाइक वो होता है, वो मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द एपिकार्प। फिर थोड़ा कठोर टाइप का होता है दैट इज़ द मीजोकार्प। फिर उसको और तोड़ना पड़ता है हमें है ना, फिर और उसका एक हार्ड पार्ट मिलता है हमें है ना, फिर और उसको तो फिर उसकी एक ब्राउनिश कवरिंग मिलती है, फिर कहीं जाके वाइट वाला पोर्शन मिलता है और फिर इसके अंदर वाटर मिलता है। जो इडिबल पोर्शन है, इडिबल पोर्शन है दैट इज़ द एंडोस्पर्म नॉट ए एंडोकार्प। ध्यान रखना एंडोस्पर्म को हम ईट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। तो कोकोनट की भी जो मॉर्फोलॉजी है वो अच्छे से एक बार देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम। तो जो फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड कोट होती है, सीड कोट डेवलप होती है। डेवलप कहाँ से होती है? फ्रॉम दी इंटेग्यूमेंट्स। ओके, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम द जाइगोट एंड द सीड कोट फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, पॉलिनेशन विच अकर इन क्लोज फ्लावर इज। तो जो क्लोज फ्लावर है ना, क्लोज फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है? अब क्लोज फ्लावर है मीन्स अब उसके पॉलन ग्रेन्स तो बाहर जाएंगे नहीं, तो इस कंडीशन में श्योर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन होगा है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा जो नाम है दैट इज द
ओके। ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है? एलोगेमी। एलोगेमी होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन सिंपल आपको पता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, फिर वो वहाँ पे जाके फर्टिलाइज होते हैं, या फिर दूसरे फ्लावर में या फिर दूसरे प्लांट के अंदर, प्लांट के पास, मीन्स वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। नाउ सेकेंड चीज़ क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी देख लिया, क्लोज फ्लावर है तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन नॉर्मली यहाँ पे परमानेंटली क्लोज फ्लावर के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है दैट इज द क्लिस्टोगेमी। ओके। एंड सेल्फ पॉलिनेशन के दूसरे नाम भी है, दैट इज द ऑटोगेमी। ओके। एलोगेमी इज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड ऑटोगेमी इज द सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके। और क्लिस्टो भी ध्यान रखना, क्लिस्टो क्लोज फ्लावर के अंदर, क्लिस्टो क्लोज फ्लावर के अंदर। नाउ थर्ड क्या है आपका? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी कुछ नहीं है, कंडीशन है जिसके अंदर मीन्स उस प्लांट को क्रॉस मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है। इस कंडीशन में वो प्रोटोगैमी कंडीशन शो करेगा, मीन्स इसके अंदर फीमेल होगी वो पहले डेवलप हो जाएगी मेल से पहले। तो इस कंडीशन में अगर फीमेल पहले डेवलप हो गई तो किसी और पॉलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगी। ओके। मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होने से बच सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है वो प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। ओके। ना सो आपका ये जो पॉलिनेशन आपका इन क्लोज फ्लावर दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, क्लिस्टोगैमी। ना क्वेश्चन नंबर 42, अपटेक ऑफ मिनरल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन इन प्लांट इज बाय। तो जो प्लांट्स के अंदर जो मीन्स मिनरल्स का जो इनटेक होता है मेम्ब्रेन्स थ्रू, किसके थ्रू होता है? दैट इज द जिप ट्रांसपोर्टर। ध्यान रखना। ओके। तो यहाँ पे जो जिप ट्रांसपोर्टर होता है, GIP ट्रांसपोर्टर आर द कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ कैटाइन। अलग है, बहुत सारे कैटाइन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, लाइक कैडमियम हुआ, आयंस हुआ, मैग्नीज हुआ, है ना, मैग्नीज एंड जिंक। ओके। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। Now, question number 43. Meso transport of nitrogen in xylem shape in the form of। तो जो यहाँ पे जो xylem शेप के अंदर मेजो ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन इन द xylem, नाइट्रोजन का ट्रांसफर करते हैं, तो किस फॉर्म में वो ट्रांसफर होती है नाइट्रोजन? सो ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, एलेटोनिन इज करेक्ट। ओके। एलेंटोइन, इसमें क्या होता है कि देखो यूरिक एसिड प्लस अमोनिया, ये जब दोनों जुड़ते हैं यूरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके बनाता है एलेंटोइन। ओके। और ये जो प्रोसेस है वो पेरोक्सो फॉर्म में होती है। ओके। ना फिर इसके बाद ये जो हाइड्रोलाइज होके कन्वर्ट होगा एलेटोनिक एसिड के अंदर। वेट, किस में कन्वर्ट होगा? एलेंटोनिक एसिड के अंदर। कहाँ पे? कन्वर्ट इन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये कन्वर्ट होता है एलेटोनिन इनटू द एलेक्ट्रॉनिक एसिड। ओके। हाइड्रोलाइज प्रोसेस होगा, देन एलेक्ट्रॉनिक हो गया, एलेक्ट्रॉनिक फिर ट्रांसपोर्ट होगा जाइलम में, ट्रांसपोर्ट टू जाइलम। तो यहाँ पे जाइलम के थ्रू ट्रांसफर होगा। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सी करेक्ट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल होता है सेल्फ पॉलिनेशन का वो वीट, मेज, कॉटन तीनों हैं। ओके। बट यहाँ पे और जो मेज होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन करता है, बट जो की के अंदर आपका आंसर है दैट इज़ द मेज। बट मुझे ये परफेक्ट नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे वीट आपका जो टिपिकल एग्जाम्पल पूछा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया है, सो यहाँ पे ए आना चाहिए आंसर। ओके। तो आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड। अब बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है दैट इज द चिरिप्टोफिली। सो ऑप्शन नंबर डी होता है आपका करेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोफिली। एंटो मीन्स इंसेक्ट। क्या होता है? एंटो मीन्स इंसेक्ट। तो श्योर सी बात है, एंटोमोलॉजी कोई सब्जेक्ट लेते हैं ना, मीन्स इंसेक्ट्स की स्टडी। तो यहाँ पे जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो दैट इज नॉन एज द एंटोमोफिली। ओके। Now, second is the ornithophily. Ornitho means bird. Ornithophily means pollination by bird. Okay. Now, C is the malecophily. Malecophily means pollination by slugs and snake. Okay. Now, चिरिप्टोफिली पॉलिनेशन बाय बैट। सो ऑप्शन नंबर आपका डी होता है करेक्ट। अब बात आती है कि चिरिप्टो क्या होता है। तो आपको पता है कि जो चिरिप्टेरा है दैट इज द बैट का साइंटिफिक नेम है। सो ऑप्शन नंबर आपका होता है डी करेक्ट। ओके।
ना तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, लाइक 26 से लेके हमने 45 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट थर्ड के अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। ओके ना, और आप मुझे @काविस अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।